तो मैं क्या खा रहा हूँ? आज का मेन्यू क्या है? आप मुझे बताइए, क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें कर सकता है? क्या एक नॉर्मल, मैं बोलूंगा 40-year-old मैन विल डू सच शिट? गाइस, आपने जो वीडियो देखी है, इस शख्स का नाम है तरुण गिल, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी इन्फ्लुएंसर है अपनी इस दुनिया का। और गाइज मैं बता दूं आपको थोड़ा तरुण गिल के बारे में, तरुण गिल के बैकएंड के बारे में, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो भाई तरुण गिल ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था आज से 10-12 साल पहले। और पहले ये शुरुआत से ऐसा नहीं था, सरफिरा। जब इसने स्टार्टिंग करी थी तो ये बहुत अच्छी चीजें करता था। बॉडी बिल्डिंग को जो नेम दिया है उसमें सबसे पहला नाम तरुण गिल का भी आता है। मैं आपको बता दूं, घर पे जाके बॉडी बिल्डर्स के उनकी रियल साइड को दिखाना। पहले लोग समझते थे कि बॉडी बिल्डर बस जिम करते हैं, और डाइट सोते हैं। लेते हैं और सोते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक फैमिली होती है, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं। कितने डिसिप्लिन होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो जो स्टार्टिंग करी थी भाई ने, वो वहां से करी थी। पर धीरे धीरे, जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे भाई सारी चीजें चलती हैं व्यूज के पीछे और पैसे के पीछे। तो भाई खुद को बदलते गए, आगे बढ़ते गए और चीजें चेंज होती गई। सो भाई ने जो बेसिकली जो है वो पहले बहुत अच्छे काम भी किए हैं, क्योंकि लोग बात समझते थे बॉडी बिल्डर्स की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। अगर वो माल वगैरह लेते हैं तो उनके बीवी बच्चे, मतलब बच्चे नहीं होते, आगे राइट। फ्यूचर नहीं होता। तो काफी अच्छी चीजें करी हैं जैसा विकास भाई ने बताया, लेकिन उसके बाद होता है गेम चेंज। सो गाइज आज हम आपको बताने वाले हैं 5 पॉइंट्स जो कि ऊपर है तरुण गिल के, तरुण गिल की लाइफ के ऊपर। और भाई पांचवा पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इससे आप भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके जाओगे और आपको भी पता हो कि कैसा आपको बनना है, कैसा आपको नहीं बनना है। और एक जो क्रिएटर होता है वो अपनी कौन सी साइड आपको शो करता है, कौन सी साइड शो नहीं करता। सो गाइस, जो आपने वीडियो में देखा है, तरुण भाई की बॉडी जो है बहुत ही फैंटास्टिक, मस्कुलर और विंग्स विजिबल हो रही है। सब कुछ इतनी A1 बॉडी कंडीशन है। राइट। 45 की एज में उन्होंने इतनी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन दी है, जो अपन यंगस्टर भी नहीं दे 20-22 पाते, साल 20 में भी साल नहीं दे से सकते। लौंडे नहीं दे राइट। पाते। सो इसके पीछे जो मेन रहस्य था वो था स्टेरॉइड्स के ऊपर। राइट। उन्होंने एनाबॉलिक्स का इतना मिस यूज किया कि उसकी वजह से जो है भाई यहाँ से यहाँ पे आ गए। सो भाई, जब आप लोग माल लेते हो या एनाबॉलिक्स यूज करते हो तो वो आपको इनिशियल पंप देते हैं अंदर से, क्योंकि जब टेस्टा वगैरह हाई पे होता है, क्योंकि एनाबॉलिक्स का काम ही होता है कि आपकी लिमिट जो है उनको पुश करना। सो आप अच्छे से, आपको भूख भी लगेगी, आप अच्छे से वर्कआउट भी करोगे, प्रॉपर आपकी मसल जो है वो ग्रो भी होंगी। बट नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इतनी वस्कुलरिटी मसल्स के अंदर और इतनी जल्दी मसल डिफाइन होना, क्योंकि मसल बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इवन आप प्रॉपर डाइट लेते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हो, जब जाके 6 महीने साल भर के अंदर 1 से 2 किलो मसल मास गेन होता है प्योर। सो गाइस यही बात है। अब आप देख लो तो बहुत लोगों को लगता है कि हम माल ले लेंगे, ऐसे बन जाएंगे, उसके बाद क्या? आपने देखा तरुण गिल की हालत, 6 महीने साल भर, उसके बाद क्या? तो भाई लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप ऑन साइकिल ऐसे दिखते हो और ऑफ साइकिल ऐसे भी दिखते हो। क्योंकि माल जो है वो आपको एक हद तक ही पुश करता है, आपकी लिमिट अगर वो बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं जब आप माल को ड्रॉप आउट करोगे या माउल से आउट होगे तो आपकी बॉडी जो है वो हर चीज खो देती है जो आपने गेन की है। इवन आपका मसल मास लूज होता है, आपकी जो मसल्स के अंदर वाटर होल्ड होता है वो भी चला जाता है, वस्कुलरिटी चली जाती है, और आप गेन करने लग जाते हो फैट। कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं कि अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो काफी चीजें चेंज होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपने मान ली, बॉडी बनाई, सब कुछ ठीक है, आप डाइट नहीं ले रहे, वर्कआउट नहीं ले रहे और आपकी बॉडी टिकेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे से आप नेचुरल हो या इनहेंस। आप चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, कि जब आप रॉइड्स लेते हो, आप ये माल वगैरह लेते हो, तो ये आपकी बॉडी तो बनाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही डार्क साइड है। ये आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। आपने माल ले लिया, बॉडी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या आपके ऑर्गन्स हेल्दी हैं? तो भाई जब आप रॉइड्स लेते हो, अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हो, तो आपकी बॉडी भी सफर करती है, मैं बता दूं। और ये एक वन ऑफ द डार्केस्ट साइड है बॉडी बिल्डिंग का, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो होता क्या है, जब आप अपने अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट करते हो, टैबलेट फॉर्म्स में रॉइड्स वगैरह लेते हो, तो आपके ऑर्गन, आपकी किडनी, आपके लंग्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और इससे होता क्या है? किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर, इवन लिवर फेलियर, ठीक है, अलग अलग सी चीजें होना, या फिर आपको नींद नहीं आना, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, काफी सारी चीजें हो जाती हैं। सो गाइज ये चीजें तो है। अब आप एक चीज समझो कि ठीक है, आपने इंजेक्ट किया, इंजेक्टेबल निकल गए बाहर, आपने खाया, एक हाफ लाइफ होती है, एक फुल लाइफ होती है। अगर आप ज्यादा चीजें पढ़ोगे तो आपको समझने को आएगा। लेकिन अगर आपका लिवर फेल हो गया, आपकी किडनी फेल हो गई, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? अगर अपन इन इन्फ्लुएंसर को देख के अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं चीजें, बॉडी बना रहे हैं, भाई इनकी ऐसी हालत हो गई, हो सकता है उसके पास पैसे हो और अपने पास ना हो, फिर
तो पैसा भी आपके ऑर्गन्स को कभी ठीक नहीं कर सकता। एग्जैक्टली कोई लिवर ट्रांसप्लांट करना, किडनी ट्रांसप्लांट करना इज नॉट अ जोक। और ये नॉर्मल ऑर्गन्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालता। अभी अपन चलेंगे अपने थर्ड पॉइंट की तरफ और फिर बताते हैं कि ये और कहां का इंपैक्ट डालता है। ये जो स्टेरॉइड्स हैं वो आपको ऑर्गन्स तो डैमेज करते ही हैं, बट आपके इंटरनल हार्मोन जो होते हैं उनको भी इम्बेलेंस कर देते हैं। Right. लाइक अगर गर्ल्स स्टेरॉइड्स पे जाती है तो उनका वोकल जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मेंस की तरह साउंड करने लग जाता है। Correct. अगर मेंस ज्यादा फॉर्म में लेते हैं, ज्यादा अब्यूज यूज करते हैं स्टेरॉइड्स का, तो उनके मैन बूब्स आना, गायनो होना, ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इवन कई कईयों की तो वॉइस इतनी हो जाती है गर्ल्स की कि ऐसे लगता है कोई मेल ही बात कर रहा है। एग्जैक्टली इवन मेल भी ना बात कर रहे ना तो भी आप ऐसे साउंड करते हैं वो बिल्कुल मेनली। आपने लोगों को देखा होगा हेयर फॉल, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स गंजे होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होता है भाई? यही साइड इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों को हार्ट फेलियर हो जाते हैं जब आपकी WBC RBC वगैरह बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, आपका हार्ट पंप नहीं कर पाता। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि हार्मोन्स की वजह से, ऑर्गन्स की वजह से होती हैं। थायराइड हो गया, एग्जैक्टली थायराइड हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, शुगर, बीपी, एंजाइटी, ऐसे गाइस हजारों बीमारियां अगर हम बात करने बैठेंगे तो ये 1 घंटे की वीडियो बन सकती है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें क्या क्या साइड इफेक्ट देती हैं, क्या क्या बेनिफिट देती हैं, क्या क्या नहीं देती हैं। अब अपन चलेंगे अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। और गाइस जो 4th पॉइंट है वो बहुत ही अमेजिंग पॉइंट होने वाला है, जिसको आपके भी मन में कभी ना कभी आया होगा कि भाई इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, ये कितने परफेक्ट कैसे हैं? अगर ये स्टीरॉइड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बार मैं ले लेता हूं, मैं भी इतना परफेक्ट बन जाता हूं। सो गाइस इसके पीछे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, हम आपको यहाँ पे आज बताना चाहते हैं। अगर आप कोई भी स्टीरॉइड्स इंजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी चीजें कर रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, तो जैसा कि हमने फर्स्ट, सेकंड पॉइंट में एंड थर्ड पॉइंट में बात करी कि ऑर्गन्स, हार्मोन्स, अपने आप को तो आप एक गलत रास्ते पे लेके जा ही रहे हो, लेकिन क्या पता आपकी बॉडी, आपका फाइनेंशियल बजट उस चीज को झेलने के लिए तैयार ना हो। कई लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछे हैं क्या स्टेरॉइड्स लेना सेफ है, क्या हमको लेना चाहिए, क्या ये हमारे लिए अच्छे हैं या अच्छे नहीं है। सो इट्स अप टू यू ओनली गाइज। अगर आपको लेने हैं वो आपका कॉल है, नहीं लेना वो भी आपका कॉल है। हम लोग ओनली आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता रहे जो चीज आप इंजेक्ट करने वाले हो, जो भी आप लेने वाले हो, उसके क्या आपको एडवांटेज मिलेंगे, क्या डिसएडवांटेज मिलेंगे। बट गाइज मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप भाई ले रहे हो ना, तो अनटिल अनलेस अगर आप प्रोफेशनली इसको चीज को फॉलो करना चाहते हो तो आप लो, ठीक है, वो भी एक अच्छे कोच के अंडर लो, राइट। और अगर आप नहीं लेना चाहते, आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो नॉर्मल, तो भाई आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं वहां पे शो ऑफ करने के, नेम फेम पाने के, अदर चीजें लेने के। जब तक आपकी पॉकेट स्ट्रांग नहीं हो जाती है, अच्छी चीजें आपके बैकएंड से सपोर्ट नहीं मिल जाता है, तब तक इन चीजों को स्टार्ट करना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। इवन आप अपनी लाइफ को हार्म ही करोगे अगर आप ऐसी चीजें इंजेक्ट भी करते हो। तो अगर आप किसी प्रोफेशन कोच के अंडर या फिर किसी की गाइडेंस में नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप क्या इंजेक्ट कर रहे हो, बस आपको बोला या फिर आपने कहीं से बाय कर लिया। सो हमेशा जो भी चीज करो, जो भी इंजेक्ट करो, आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए पर्टिकुलर कि इसके ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। सो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। वो आपको जस्ट इंप्रेस कर रहा है ओनली फॉर द शेक ऑफ व्यूज, पैसा, एंगेजमेंट, स्पॉन्सरशिप। तो यही अपन को अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पुश करता है, जो कि है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो होने वाला है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। कई लोग वीडियोस को देख के समझेंगे कि भाई तरुण गुल जो है वो कोई बेवकूफ आदमी है, ये ऐसा क्यों करता है, ये कहीं पागल तो नहीं है। लेकिन गाइस तरुण गिल जो है सोशल मीडिया के अंदर से 15 साल हो चुकी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे अपने व्यूज बढ़ाए जाते हैं, कैसे गिराए जाते हैं। आप अगर उनकी वीडियोस भी देखोगे, उनके 2-5 लाख व्यूज आ रहे थे नॉर्मल वीडियो पे। जैसे उन्होंने खुद की एक्सपोज वीडियो डाली, वो भाई मिलियन क्रॉस कर चुके हैं उनके व्यूज। सो सारा गेम जो विकास भाई ने बताया सारा व्यूज का होता है, स्पॉन्सरशिप का होता है। और आप लोग को पता ही है तरुण गिल भाई ने जैसे बॉडी बनाई, मैगी को प्रमोट किया, दारू को प्रमोट किया, स्मोकिंग को प्रमोट किया, ताकि बच्चे जो है वो इन्फ्लुएंस होए, उनको देखें, ताकि उनको पता लगे कि मैगी से भी बॉडी बनती है। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो आज वही मैगी है, वही तरुण गिल है, आज भी उनकी बॉडी रहनी चाहिए थी। तो भाई एक बॉडी बनती है एक डिसिप्लिन से, हार्ड वर्क से, एक कंसिस्टेंसी से, बोरिंग चीजें करते रहना, बार बार करते रहना, वो आपको एक बॉडी बिल्डर या एक अच्छी फिजिक अचीव करके देता है। इन फेक इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस ना हो, इनकी सारी साइड आपको पता हो, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तरुण गिल की अगर मैं बात करूं क्विकली, तो तरुण गिल ने जब स्टार्ट किया काफी अच्छा कंटेंट पोस्ट किया, चीजें नहीं चल पाई। वो 42 एज में जब वो आए
तो उन्होंने अपनी बॉडी बनाई रॉइड्स वगैरह लेके, लेकिन बॉडी बिल्डर तो बहुत सारे हैं, आपको कोई क्यों देखेगा। उन्होंने स्टार्ट किया दारू पियो प्रोटीन में, सिगरेट पियो, कॉन्डोम यूज करो, वाइग्रा यूज करो, कॉन्डोम के पैकेट्स दिखा रहे हैं, बहुत सारी गलत गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एक बहुत ज्यादा हाइप मिली। उनको अच्छे से पता था कि आज के फॉलोअर्स कल काम देंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी बॉडी बनाई, फॉलोअर्स गेन किए, अपने कोर्स निकाले, अपना पैसा उठाया और फिर वापस से बैक टू नॉर्मल। फिर उन्होंने देखा कि अपने व्यूज डाउन होते जा रहे हैं, वो वाला मजा नहीं आ पा रहा मिलियन वाला, वो बैक इन द गेम। उन्होंने अपने कपड़े उतारे, बोले मेरी किडनी फेल हो गई, ये हो गया। तो ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और बीच में आप उसके कोर्स भी खरीद लोगे, प्रोटीन भी खरीद लोगे, सब कुछ खरीद लोगे। सो गाइज बी स्मार्ट। आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, लेकिन क्या आपका दिमाग स्मार्ट है कि आप आपके डिसीजंस आप ले पाओ, कौन सी चीज आपको आपकी बॉडी के अंदर डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, या आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि कोई इन्फ्लुएंसर आपको आगे बताए कि भाई ये प्रोटीन अच्छा है, ये सप्लीमेंट अच्छा है, या ये रॉइड्स अच्छा है। सो गाइज बी अवेयर, ऐसे इन्फ्लुएंसर से थोड़ा दूर रहो और इनके कोर्सेज वगैरह मत खरीदो, क्योंकि भाई उन्होंने 30 डेज के अंदर जो है एप्स बनाने का गारंटीड अपने कोर्स में बताया कि आप मेरा कोर्स परचेज करो, आपके 30 दिन में जो है एप्स बन जाएंगे। बट जिन्होंने भी वो कोर्स लिया उनके बाद में कमेंट सेक्शन में गालियां ही गाली आई। उसका भी फीडबैक है, उसका भी रिव्यू हम जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे लाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा ही धमाकेदार कंटेंट आप अपने चैनल पे लाते रहेंगे। सो गाइज इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।